दोस्तों एक सवाल आता है बार बार कि आखिरकार ये ग्रेजुटी क्या होती है, कितना पैसा इसमें मिलता है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कहाँ से मिलता है, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो आज हम आपको आसान लैंग्वेज में बात करेंगे कि आखिरकार ये ग्रेजुटी क्या होती है और किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। तो पहला सवाल आता है दोस्तों कि ग्रेजुटी आखिरकार होती क्या है। ग्रेजुटी दोस्तों आपका जो एम्प्लॉयर है, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, सरकारी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपका एम्प्लॉयर एक आपकी सर्टेन सर्विस पूरी होने के बाद में, पहले ये 5 साल थी, अभी इसको 1 साल कर दिया है रिसेंटली डेवलपमेंट में। तो अगर 1 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो उसके बाद में वो आपको कुछ पैसा देता है ग्रेजुटी के तौर पे। तो ये जो पैसा आपको मिलता है दोस्तों ग्रेजुटी, तो ग्रेजुटी ऐसा नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है आपका या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कंपनी का जो जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। ग्रेजुटी के लिए बकायदा एक्ट है 1972 जिसको कि 2018 में चेंज किया था। तो यहाँ पे और अभी फिलहाल भी इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो पहला सवाल तो आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ग्रेजुटी जो आपको मिलनी है वो एम्प्लॉयर कितना देना चाहिए उस पर डिपेंड नहीं करता। उसकी जो कैलकुलेशन है वो सरकारी नियम कायदों पे चलती है और ग्रेजुटी का बकायदा सरकारी एक एक्ट है। हालांकि ग्रेजुटी में जितना अमाउंट देना है वो जिस कैलकुलेशन से जाता है वो कैलकुलेशन पे एम्प्लॉयर की चीजें बहुत डिपेंड करती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप बस इतना मान लीजिए ग्रेजुटी देना या ग्रेजुटी लेना आपका अधिकार है, इसके लिए बकायदा कानून बना हुआ है। आगे बात आती है दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी में दोस्तों एक सिंपल फर्म होनी चाहिए जिसमें कम से कम 10 एम्प्लॉय तो होने ही चाहिए साल के 12 महीनों के अंदर अंदर। तो अगर किसी कंपनी में आसान भाषा में अगर 10 एम्प्लॉय है तो आप उससे सैलरी ले रहे हैं तो आप ग्रेजुटी के हकदार हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आपका नियम ये है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने में काम करके छोड़ दिया, 3 महीने में छोड़ दिया तो आपको ग्रेजुटी मिलेगी। कम से कम 1 साल की सर्विस आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। ध्यान रखिए दोस्तों, पहले ये नियम 5 साल का था, अभी इसको 1 साल का किया है। यानी कि पहले जो नियम ये कहता था कि अगर आपने 4 साल काम कर लिया तो भी आपको कोई ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है, अभी नियम चेंज करके अगर साल भर आपका पूरा हो गया तो आप उस कंपनी में ग्रेजुटी के हकदार हैं। और ग्रेजुटी पहले का नियम मैं और बता दूं आपको, 5 साल से पहले बिल्कुल नहीं मिलती थी। 5 साल से पहले उसी केस में मिलती थी कि जब आप डिसेबल हो गए या किसी की डेथ हो गई तो उस केस में यहाँ पर मिलती थी कि अब वो काम पे नहीं जा सकता तो उसकी ग्रेजुटी रिलीज कर दी जाती थी। ग्रेजुटी में जो है नियम ये कहता है, पहले 5 साल था, अब 1 साल या 1 साल से ज्यादा का आपका सर्विस होने के बाद आपकी ग्रेजुटी के हकदार हो जाएंगे। एक कैलकुलेशन और है दोस्तों की सवाल जो आता है कि भाई मैंने अगर मान लीजिए 10 साल काम किया है तो 10 साल में आपको 10 साल की ग्रेजुटी मिलेगी। लेकिन अगर आपने 10 साल 6 महीने काम किया है या 6 महीने से कम काम किया है तो आपको 10 साल की मिलेगी। 10 साल 5 महीने काम किया तो भी ग्रेजुटी 10 साल की मिलेगी, लेकिन 10 साल 7 महीने काम किया तो ग्रेजुटी 11 साल की मिलेगी कैलकुलेशन के तौर पे। तो ग्रेजुटी हमेशा जो है उसका साल हमेशा इंटीजर में रहता है, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं जा सकता। यानी कि ग्रेजुटी आपकी 6 साल 7 साल 8 साल तो 6 महीने का फिगर काम करता है। यानी कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 महीने का फिगर काम करेगा, वो इस तरीके से करेगा कि 10 साल 6 महीने का मतलब हुआ 10 साल और उससे ज्यादा हुआ तो 11 साल। तो 11 साल 6 महीने तक आपको 11 साल, उसके बाद 12 साल। तो ऐसा नहीं है कि किसी को 12 साल की ग्रेजुटी लेने के लिए पूरे 12 साल काम करना है, वो 11 साल 8 महीने काम भी कर लेगा तो भी उसको 12 साल की ग्रेजुटी मिल जाएगी। लेकिन 12 साल 5 महीने भी उसने काम किया तो भी उसको 12 साल की ही ग्रेजुटी मिलेगी। तो ग्रेजुटी में जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसको जो है इसी हिसाब से टैकल किया जाता है कि वो एक इंटीजर में हो। दूसरी बात दोस्तों, ग्रेजुटी को आप कभी भी बीच में नहीं ले सकते, चाहे आपको कितने ही साल हो गए हो, कितना ही पैसे की जरूरत हो। नियम ये कहता है कि ग्रेजुटी जो है वो आपको आपके रिटायरमेंट पे मिलेगी या आपके रेजिग्नेशन पे ही मिलेगी, उससे पहले आप कंपनी से ग्रेजुटी नहीं उठा सकते। ऐसा नहीं है कि आपको आज 8 साल पूरे हो गए हैं, 8 साल पूरे होने के बाद आप सोच रहे हैं कि मैं ग्रेजुटी ले लूं कंपनी से, कंपनी नहीं देगी। कंपनी तभी देगी जब आप उस कंपनी से या तो रिजाइन करेंगे या रिटायर होंगे। तो बीच में आप ये कभी कैलकुलेट ना करें कि मेरा ग्रेजुटी इतना हो गया है या इतना बन बन गया है और मैं अभी इसको ले सकता हूँ। वो आप जब जाएंगे तभी उस कंपनी से, जब आपका सारा
फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगा तभी आपको वो ग्रेजुटी मिलेगी। उससे पहले अभी तक के नियम कायदों में कोई हकदार आप नहीं है। मैं फिर बता दूं, पहले नियम ये था कि कम से कम 5 साल आपको जॉब करना जरूरी है तभी ग्रेजुटी के हकदार होंगे। अभी सिर्फ 1 साल की जरूरी है, लेकिन पैसा आपको जो है आपके रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन पे ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगली बात आती है दोस्तों कैलकुलेशन की। आखिरकार ग्रेजुटी की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है। तो दोस्तों जिस तरीके से मेहनत ग्रेजुटी की कैलकुलेशन आप सिंपल तरीके से ये मान सकते हैं कि आपको साल के 15 दिन की सैलरी कंपनी देगी एज ए ग्रेजुटी में। ये मान के चलिए आपको, अगर बिल्कुल सिंपल समझना है। लेकिन एक महीने में जिस तरीके से 30 दिन की कैलकुलेशन करते हैं और उसमें 4 दिन की वो हॉलीडे मान के चलते हैं, तो वो ये मानते हैं कि आपके 15 दिन की जो सैलरी है वो 15 डिवाइडेड बाय 26 इंटू आपकी जो सैलरी होगी और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। मैं फिर बता दूं, 15/26 से कैलकुलेशन होती है। 15/26 से कैलकुलेशन इस तरीके से होती है। पहली बात तो आपकी अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी देखिए कि जो आपको आखिर में जो सैलरी मिली है। मान लीजिए आपको आखिर में सैलरी जो मिल रही है वो कुछ भी मिल रही हो, 40,000 मिल रही हो, 30,000 मिल रही हो, लेकिन ये ध्यान रखिए 30,000 का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी ग्रेजुटी में कैलकुलेट होगी। आपकी सिर्फ बेसिक सैलरी और प्लस डीए ही कैलकुलेट होगा। तो ग्रेजुटी की कैलकुलेशन बेसिक पे होती है, ना कि ग्रॉस पे। जितने भी और कंपोनेंट्स आप भूल जाइए। आपको अगर 40,000 इन हैंड हो और आपके बेसिक सैलरी 20,000 हो डीए मिला के, तो आपकी कैलकुलेशन उस 20,000 पे होगी, ये ध्यान रखिए। तो आपको कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है। आपकी जो बेसिक सैलरी प्लस डीए है उसको लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपके नंबर ऑफ ईयर्स से कि कितने साल आपने काम किया है। उसको मल्टीप्लाई करना है 15 डिवाइडेड बाय 26 से। 26 इसलिए लिया जाता है कि 30 दिन में 4 दिन का हॉलीडे मान के चलें तो आपकी 26 दिन के हिसाब से आपकी पर डे की सैलरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी और उसको 15 से मल्टीप्लाई करके 15 दिन की सैलरी वहाँ बन के आ जाएगी। तो सिंपल है कैलकुलेशन, सब कंपनियों को इसी तरीके से कैलकुलेट करना है क्योंकि ये एक्ट के हिसाब से बना हुआ है, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फिर मैं बता दूं आपको, आपकी जो बेसिक प्लस डीए सैलरी है उसको अपनी सर्विस से गुणा करना है कि जितने साल आपने काम किया है, उससे 26 का भाग दे देंगे। तो आपकी बेसिक सैलरी मंथ की ध्यान रखना है, ये भी नहीं हो कि कहीं आप पूरे ईयर की कैलकुलेट कर ले, मंथ की। तो मंथ की बेसिक सैलरी प्लस डीए उस महीने का, ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है ईयर से, 26 से भाग देंगे तो इससे आपकी उस महीने की एक दिन की तनख्वाह आ जाएगी। उसको 15 से गुणा कर देंगे तो आपके 15 दिन का जो है पूरी की पूरी पैसा बन के आ जाएगा, जो कि आपकी ग्रेजुटी होती है। मैं एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। मान लीजिए आपकी सैलरी है बेसिक प्लस डीए मिला के 26,000 रुपये और आपने 10 साल कंपनी में काम कर लिए हैं। तो सिंपल कैलकुलेशन ये कहता है कि 26,000 आपकी सैलरी है, इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 जो कि 15 दिन की रहेगी, गुणा 10 से करो, 10 यानी 10 साल, और डिवाइडेड बाय 26। 26 से डिवाइड करने के बाद ये फिगर आपका बन के आता है 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए आप यहाँ पे जो है ग्रेजुएटी के तौर पे आफ्टर 10 ईयर्स आपके रिटायरमेंट या आपके छोड़ने के बाद में आप ले सकते हैं। एक सवाल और भी आता है दोस्तों, कई लोगों के दिमाग में ये आएगा कि क्या ग्रेजुटी पे इंटरेस्ट मिलता है या ग्रेजुटी बढ़ती है घटती है, जैसे इस साल मेरी इतनी ग्रेजुटी मिली क्या। तो दोस्तों ये सब आप भूल जाइए, ये सब इस कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता। कैलकुलेशन में आपकी सबसे आखिरी सैलरी बेसिक प्लस डीए ही ली जाती है। तो जैसे मान लीजिए आज आपकी बेसिक सैलरी 10,000 है, हो सकता है 10 साल बाद आपकी 50,000 बने, तो आपका कैलकुलेशन उस 50,000 पे होगा। तो इस साल का 15 से मतलब नहीं है, उस साल जो 50,000 में जो आपका 15 दिन की सैलरी बनेगी वही आपकी ग्रेजुटी पूरे 10 साल की यहाँ पे बन करके आएगी। तो ये इससे बेनिफिट ये है कि मान लीजिए आज आपकी बेसिक कम है, अगले साल फिर बढ़ जाती तो आपकी ग्रेजुटी जो है उसका अमाउंट भी उसी रेशो में बढ़ता जाएगा। वो अपने आप, ऐसा नहीं है कि इस साल मेरी 10,000 बेसिक सैलरी है तो ग्रेजुटी इस साल की 10,000 के हिसाब से चलेगी, अगले साल 15 हो गई तो 15 के हिसाब से, वो उस हिसाब से नहीं चलती, वो सबसे आखिरी लास्ट ड्रॉन सैलरी पे ही चलती है। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट आपके लिए, आपका एक अच्छा खासा यहाँ पे अमाउंट जो है जनरेट हो जा रहा है।
तो दोस्तों ये एक बात और आती है, क्या ग्रेजुटी पे टैक्स लगता है? बिल्कुल, ग्रेजुटी पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनका टैक्स नहीं लगता, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो 20 लाख तक की ग्रेजुटी टैक्स फ्री के तौर पे ले सकते हैं। यानी कि जब वो रिटायरमेंट हो रहा है उनका और 20 लाख रुपए मिल रहे हैं तो वो टैक्स फ्री है। उससे ज़्यादा हुआ तो आपका वो जो है उस महीने की या उस ईयर फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग का हिस्सा हो जाएगा, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा इसमें टैक्स का कैलकुलेशन है। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए ग्रेजुटी के बारे में कि आखिर ग्रेजुटी क्या होती है, किस तरीके से कैलकुलेट होती है। पसंद आए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।